जय सिया राम। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जिन चौपाइयों की चर्चा की है, जीवन की किसी भी समस्या को लेकर एक सटीक उदाहरण रामचरितमानस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि जिस संदर्भ में बात कही गई है उसी संदर्भ में उसको समझा जाए। कई बार अर्थ का अनर्थ इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस संदर्भ में वो बात कही गई है, तात्पर्य उसका क्या है, समझे बगैर जब हम उसके भावार्थ करने लगते हैं तो फिर अर्थ का अनर्थ होने लगता है। तो रामचरितमानस में सब बातें एकदम सटीक लिखी हुई हैं कि जीवन जीने की कला से लेकर पूरी शैली, जीवन की समस्याओं का समाधान, सब कुछ रामचरितमानस से मिल जाता है। अभी आप कहीं भी बाहर निकलें, सड़कों पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, अन्यत्र कहीं भी जाएं संसार में, तो आपको लगेगा कि सब लोग बड़े आनंद में हैं, सब लोग घूम फिर रहे हैं, मज़े में हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है, सब आनंद ही आनंद है। लेकिन किसी आप हॉस्पिटल में चले जाएं, डॉक्टर के यहाँ चले जाएं, जब वहाँ लोगों को देखेंगे कि अच्छा इसमें से इतने सारे लोग बीमार भी हैं, तब पता चलेगा कि अच्छा ये इतने लोग बीमार भी हैं। उसी प्रकार से बाहर से बहुत कुछ सही दिखाई देता है, साफ साफ बिल्कुल आनंदित करने वाला, मुस्कुराते हुए चेहरे, लगता है कि जीवन में ऐसे लोगों से ज़्यादा किसी को आनंद हो ही नहीं सकता। इस तरह की बातें बाहर से देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत गहरे में आप देखेंगे तो ऐसा है नहीं। जब से हनुमान भक्ति पे हनुमान जी की महिमा को लेकर बातें शुरू हुई, हनुमान चालीसा की बातें शुरू हुई और ये बातें होने लगी कि हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान जी की प्रसन्नता से, हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे इससे संबंधित जिज्ञासाएं, प्रश्न सामने आने लगे और अब तक बाहर से जो लगता था कि बड़े आनंदित लोग हैं, सुखी संपन्न लोग हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, तो भीतर की जो परेशानी है, भीतर का जो दर्द है, फिर बाहर आने लगा। लोग लिख करके बताने लगे कि क्या परेशानी है। और ज़्यादातर जो परेशानियों की बातें की जाती हैं भक्तों द्वारा, जो दर्शक हैं हनुमान भक्ति के, उनके द्वारा, उसमें यह होता है कि मौलिक भूल हो रही होती है। दरअसल ये परेशानी होती नहीं है, लेकिन हमारे देखने का, समझने का नज़रिया कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी परेशानी है और इसका निदान हनुमान जी क्यों नहीं निकाल रहे हैं। हम तो इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसमें से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, खास करके जो वृद्ध माताओं की तरफ से जो प्रश्न सामने आता है उसमें ये आता है कि बहुओं से परेशानी है या फिर रिश्ते जो तमाम हैं, जो उन्हें मिले हैं रिश्ते, उससे बहुत दिक्कत है। बेटे के विवाह के लिए बहुत पहले परेशान रहती थी, बेटे का जब विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, उसके बाद एक दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। अभी शहनाई की गूंज अभी शांत ही नहीं पड़ी है कि उसके बाद एक नई परेशानी शुरू हो गई। इस तरह की बातें भी सामने आती है। बहुत से ऐसे युवा लड़कियां जिनकी अभी तुरंत शादी हुई है, खासकर विदेशों में भी जिनकी शादी हो गई है, हंसते खेलते परिवार की कल्पना जो की गई थी कि वहाँ विदेशों में हम जाएंगे, उसके बाद हंसता खेलता परिवार होगा, आनंदित जीवन होगा, न जाने किसकी ग्रहण लग गई, किसकी नज़र लग गई, ये ग्रहण लग गया खुशियों में। इस तरह की बातें लोग लिख करके भेजते हैं। तो जहाँ पे एक मौलिक भूल होती है, और ये लोग सवाल इस बात को लेकर के पूछते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमने अनुष्ठान भी कराया, ये किया, वहाँ दर्शन किया, यहाँ गए, वहाँ गए, इस तरह से पूजा की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से हमारे लिए ब्रह्मांड ने तय कर दी हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, उसमें हमारे करने से जैसा कुछ नहीं है। उसमें से एक रिश्ते भी हैं। हमारे माता पिता कौन होंगे, हम किसकी संतान बनेंगे, हमारे भाई बहन कितने होंगे, भाई बहन हमारा कौन बनेगा, ये सब ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित रहता है। ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित तात्पर्य यह है कि हमारे जो पूर्व के कर्म हैं उसी के आधार पे ये सब बनता है कि इस संसार में हम किससे मिलेंगे, किससे हमारा रिश्ता बनेगा, किससे रिश्ता जुड़ेगा, कितने दिनों के लिए बनेगा, किस प्रकार के रिश्ते होंगे, ये सब जो है जिसमें हमारा कोई वश नहीं होता। अब माता पिता के चयन में किसका वश है। बहुत से तो लोग ये भी लिखते हैं कि हमारे माता पिता ही हमें नहीं समझ पा रहे हैं। तो माता पिता का चयन तो किया नहीं जाता, वो तो ब्रह्मांड द्वारा पहले से तय है। वो ईश्वरीय संरचना के तहत
यह दे दिया गया है आपके ही कर्मों के आधार पे। तो आप बहुत गहराई से जब देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में घटित होती हैं वो पहले से ही प्रकृति द्वारा, ब्रह्मांड द्वारा तय कर दी जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया कि शादियाँ तो, जोड़ियाँ तो आसमानों में बनती हैं, पहले से तय हो जाती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमने पसंद किया, पसंद की शादी की, इसको खारिज किया, इसको रिजेक्ट किया, उसको पसंद किया, हमने तो कितने लोगों को ठुकरा दिया, उसके बाद जा कर के शादी की। तो इस तरह की जो बातें की जाती हैं ये सिर्फ समझिए कि एक दिमाग की नुरा कुश्ती ही है। इसमें कहीं कोई आपका उसमें वश नहीं होता, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि जीवन में किन लोगों से हम कब मिलेंगे इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद हमारे कर्म की बात आती है। जैसे किसी की जीवन संगिनी कौन बनेगी, जिस प्रकार के वृद्ध माताएं लिखती हैं कि हमारी बहू ऐसा कर रही हैं, हम हनुमान चालीसा करेंगे तो क्या वो ऐसे हो जाएंगे, या फिर हनुमान चालीसा कर रहे हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रही। इस तरह की जो लोग प्रश्न पूछते हैं ये उनके लिए बता रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण अभी के अभी हो जाएगा, तुरंत के तुरंत। कि पहली बात तो ये मान लीजिए कि जो भी रिश्ते हमें मिले हैं वो सब हमारे ही कर्मों की वजह से ये सब बन कर के आ गए हैं। अब जब रिश्ते आ गए, इसको उसी अनुरूप स्वीकार करें कि हमारे ही कर्मों का ये प्रतिफल है। उसके बाद हमारी जो आगे की क्रिया है, जो हम करते हैं, जो एक्ट करते हैं, जो कर्म करते हैं, यही हमारे कंट्रोल में है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ नई बातें इस तरह की शुरू कर दें, झगड़ा झंझट फसाद में पड़ जाएं, इस तरह की ऐसी वैसी बातें करने लगें, ऊंच नीच कुछ इस तरह की बातें हो जाए, तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए यहाँ से हमारी जो भूमिका है वो तय हो जाती है। हम तो देखते हैं, ये नित्य का मेरा अनुभव है कि बहुत सारी चीज़ें निर्धारित हैं। अभी जैसे गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 तारीख से हुई, अभी 4 जुलाई तक है गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले ही मेरे मन में ये ध्यान आ रहा था, ख्याल आ रहा था कि माता की पूजा होती है। इस संबंधित एक वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। अगले दिन मेरा कहीं ऐसा जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन दिन के लगभग 8:30-9 बजते बजते मन में आया कि एक फला मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ पे एक संत हैं, उनसे भेंट करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो नहीं है। तो हमने उन्हें कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे तो आज भेंट नहीं हो पाएगी, हम तो कहीं बाहर हैं। हमने पूछा कि अच्छा बताइए कोई जो हनुमान जी के बारे में जो भक्त हों, जो कुछ बता सकते हो। तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया कि आप वहाँ जाइए, वो मिलेंगे वहाँ। तो जब वहाँ पहुँचे तो संजोग से वो भी नहीं मिले। उसके बाद पुनः गाड़ी से हम आगे बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते एक जगह पहुँचे, तो वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद जब अंदर गए तो जो लोग बैठे हुए थे, हमने पूछा कि ये कौन सी माता है। तो बताया गया कि ये माता खीर भवानी है। ये वो खीर भवानी माता है जिनकी स्थापना हनुमान जी ने की है। जहाँ लंका में रावण पूजा करता था खीर भवानी माता की, लेकिन जब अपहरण कर लिया रावण ने सीता माता की, तो वो जो माता है वहाँ, उनको रागिनी देवी के नाम से भी वहाँ जानते थे। तो वो काफ़ी रुष्ट हो गई, नाराज़ हो गई कि ये तो बड़ा ही अत्याचारी है भक्त ये। तो हनुमान जी जब गए लंका तो माता ने कहा कि हमें यहाँ से कहीं बाहर आप ले चलिए। तो हनुमान जी ले जा कर के वहाँ श्रीनगर के पास में तोला मोला गाँव है, वहाँ पे उन्होंने उनको स्थापित कर दिया। तात्पर्य यह है कि एक ब्रह्मांड की योजना के तहत हम वहाँ खींचते चले गए। इसमें हमारी कोई योजना, हमारी कोई इच्छा इसमें नहीं थी। तो जीवन में आप देखेंगे कि जितने लोग जहाँ कहीं भी मिलते हैं, यहाँ तक कि हम ट्रेन से यात्रा करें, किसी मंदिर में जाएं, कोई व्यक्ति अनायास ही हमारे पास आकर बैठ जाता है, बातचीत करना शुरू कर देता है, तो समझिए कि ये पूर्व जन्म के कुछ संबंधों के आधार पे ही उस व्यक्ति से हमारा मिलना हो रहा है। इसलिए हम किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितनी देर मिलेंगे, ये सब ब्रह्मांड की ही योजना होती है, ईश्वर की ही योजना होती है। और यही बातें रिश्तों में पूरी तरह से लागू हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे ही कर्मों की वजह से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जो रिश्ते हमें मिले हैं, जीवन साथी, माता पिता, पड़ोसी, जिन लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, ये हमारे ही कर्मों के प्रतिफल की वजह से मिले हैं।
अब इसमें हम नाक भाव सिकोड़ना शुरू कर दें कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हमने तो बड़े देख समझ के किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो हनुमान जी की इतनी पूजा कर रहे हैं, इतने दर्शन कर लिए। ये भी लोग कहते हैं कि आपने इतने सारे उपाय बताए, हम तो सब उपाय हमने कर लिया, लेकिन वो है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो व्यक्ति तो सुधर ही नहीं रहा है। तो वो व्यक्ति कैसे सुधरेगा? और यहाँ हनुमान जी तो खैर वो सर्वसमर्थ हैं, जब जो चाहे वो सब कर सकते हैं, लेकिन ये अपवाद ही ऐसा होगा। भक्ति हमारी उस प्रकार की होगी तब तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको ये समझना होगा कि ये सब हमारे ही कर्मों द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, और जब तक पुराना हिसाब भी हमसे चुकता नहीं करेंगे, इनका निपटेगा नहीं, तब तक ये बदलेंगे भी नहीं। अब पूर्व जन्म में अगर किसी को किसी ने सताया है और इस जन्म में वो बहू बन करके आ जाए या किसी भी रिश्ते में आ जाए, और उसके बाद वो अपना हिसाब तो पूरा करेगा। ये तो सृष्टि का नियम है। एक महात्मा जी मिले थे, वहाँ से ऋषिकेश से आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती। आप एक बीज डालिएगा, उधर से 10 आएगा। गेहूं का एक दाना फेंक दीजिए आप वहाँ खेत में, उचित समय आएगा तो एक वहाँ से पौधा अंकुरित होगा, उसमें बालियाँ आएंगी, और आपने एक फेंका है वहाँ से 10 निकलेगा। यानी जो कुछ भी कृत्य करते हैं, हम कर्म करते हैं, वो सब इसी प्रकृति में होता है, और प्रकृति आपको फिर उसका कई गुणा लौटाती है, और ये लौटाती ही लौटाती है। इसलिए यहाँ संतों ने कहा है कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। लेकिन अब जाने अनजाने में इस तरह की बातें हो गई हैं, अब परेशानियां आ रही हैं, जिनके जीवन में अब ऐसे लोग मिल गए, अब ऐसे पड़ोसी मिल गए, ऐसे लोग मिल गए, ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है कि जो हमें हमेशा परेशान ही करते हैं, संकट में ही डालते हैं, दुखी देते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? उनको आप सुधारने चलेंगे तो वो तो सुधरेंगे नहीं। अब एक ही है कि हनुमान जी से प्रार्थना करें कि एक सद्बुद्धि पहले तो आपको दे दें, कि आप इस बात को समझना सीख जाएं कि उनके साथ कैसे निर्वाह करना है, और उसके बाद फिर इस तरह की स्थिति जब पैदा होगी, जब आपका एक्ट, आपकी क्रिया इस प्रकार की हो जाएगी, तो फिर उधर से भी, चूँकि जो प्रकृति किसी का रखती नहीं है, आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो कई गुना आपके साथ अच्छा करेगा। लेकिन तुरंत फुरत नहीं, ऐसा नहीं कि अभी किया और फिर अगले ही क्षण क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। इस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़्यादातर जो परेशानियाँ, जो गृह क्लेश संबंधी जो सवाल सामने आते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हम अनुष्ठान करके देख लिए, ना पति सुधर रहा है, ना पत्नी सुधर रही है, ना सास सुधर रही है, ना बहू सुधर रहे हैं, ना ये सुधर रहा, ना वो सुधर रहा, ना संतान कहाँ मान रहा है, तो ये सब समझ लीजिए कि आपके पुराने ही हिसाब किताब हो रहा है। सब पुराना जो हिसाब किताब बाकी है, वो सब हिसाब किताब पूरा किया जा रहा है। अब प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी जब सुन लेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा, और नहीं तो इसको स्वीकार कर लें कि जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, और खास करके जिन लोगों से मिलना हो रहा है हमारा, पुनः हम एक बार कह दें कि एकदम स्पष्ट मान लीजिए कि जिससे भी, यहाँ तक कि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी ब्रह्मांड की, प्रकृति की एक योजना है हनुमान जी की, कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी अनसुलझे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके तह तक जाना अभी इंसान को बाकी है, और उसमें से ये रिश्ते भी हैं। इसलिए जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसमें जब माँ से प्रार्थना की जाती है, और जो मार्कंडेय ऋषि जी ने दुर्गा सप्तशती में माँ से प्रार्थना की, तो उन्हें पता था किस तरह की परेशानियाँ व्यक्ति के जीवन में आएंगी। वो जिस प्रकार की जीवन संगिनी की, जीवन साथी की, जिस प्रकार के अपने नाते रिश्तेदारों की कल्पना किए हुए है, वो उसकी परिकल्पना पे तो खरे उतरेंगे नहीं, तो उसके सामने परेशानी। इसलिए शुरू से ही, पहले से ही वो माता से प्रार्थना करते हैं कि पत्नी मनोवाम देहि मनोवृतानुसारिणी, ऐसी पत्नी मुझे प्रदान कर दीजिए जो मन के अनुसार चलने वाली हो। ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी कि मन के अनुसार चलने वाली हो? चूँकि तय है कि एक अलग व्यक्तित्व जब आपके साथ जुड़ेगा आपके ही कर्मों की वजह से, तो ये कोई, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि आपके मन के अनुसार चले। इसलिए जो ऋषि हैं प्रार्थना कर रहे हैं माता से कि ऐसी स्थिति आप बना दीजिए, चूँकि हमारे पुराने कर्म तो हमें तो पता है नहीं, ईश्वर को तो सब पता है, ईश्वर को सबके कर्मों का पता है, तो उस हिसाब से उसका प्रतिफल वो प्रदान करते हैं। और जो लोग भी इस प्रकार के गृह क्लेश से परेशान हैं, वो इतना समझ लें कि जो कुछ भी वो पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी हनुमान जी की आराधना करते हैं, वो वर्तमान के कर्म को सुधारे बिना
वो जो पूजा पाठ है उसका प्रतिफल नहीं मिलता जल्दी। इसलिए पहले वर्तमान को सुधारना होगा। वर्तमान में जो गलतियाँ हम कर रहे हैं, जो हमारी जो एक्ट है, जो हमारी भूमिका है, जो हमारा कर्म है, उसमें जब तक बदलाव नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तब तक हनुमान चालीसा जिस अर्थ में हम चाहते हैं कि फलित हो जाए, ये फलित नहीं होगा। इसलिए इस विषय पे भी गौर करने की आवश्यकता है। जय सिया राम।